ओम शांति। 27 मार्च 1985 की अव्यक्त वाणी। कर्मातीत अवस्था। सदा कर्मातीत से बाबा अपने न्यारे और प्यारे बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष देखने के लिए चक्कर लगाने गए। सभी बच्चों के स्थान भी देखे और बच्चों की स्थिति भी देखी। स्थान भिन्न भिन्न विधि पूर्वक सजे हुए थे। कोई स्थूल साधनों से आकर्षण करने वाले थे, कोई तपस्या के वाइब्रेशन से आकर्षण करने वाले थे, कोई त्याग और श्रेष्ठ भाग्य अर्थात सादगी और श्रेष्ठता इस वायुमंडल से आकर्षण करने वाले थे। कोई कोई साधारण स्वरूप में भी दिखाई दिए। सभी ईश्वरीय याद के स्थान भिन्न भिन्न रूप के देखे। स्थिति क्या देखी? इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राह्मण बच्चों की स्थिति देखी। समय प्रमाण बच्चों की तैयारी कहाँ तक है, यह देखने के लिए ब्रह्मा बाप गए थे। ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे सर्व बंधनों से बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त एवर रेडी हैं। सिर्फ समय का इंतजार है। ऐसे तैयार हैं? इंतजाम हो गया है, सिर्फ समय का इंतजार है। बाप दादा की रूह रेहान चली। शिव बाप बोले, चक्कर लगा के देखा तो बंधन मुक्त कहाँ तक बने हैं, योग युक्त कहाँ तक बने हैं, क्योंकि बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकती है। कोई भी हद का सहारा नहीं, अर्थात बंधनों से किनारा है। अगर किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा स्थूल व सूक्ष्म मनसा से व कर्म से हद का कोई भी सहारा है तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। तो क्या देखा? मेजॉरिटी बड़े बड़े बंधनों से मुक्त हैं। जो स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन है व रस्सियां हैं, उससे तो किनारा कर लिया है, लेकिन अभी कोई कोई ऐसे अति सूक्ष्म बंधन व रस्सियां रही हुई है जिसको महीन बुद्धि के सिवाय देख व जान भी नहीं सकते हैं। जैसे आजकल के साइंस वाले सूक्ष्म वस्तुओं को पावरफुल ग्लास द्वारा देख सकते हैं, साधारण रीति से नहीं देख सकते। ऐसे सूक्ष्म परखने की शक्ति द्वारा उन सूक्ष्म बंधनों को देख सकते हैं व महीन बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर के रूप से देखें तो ना देखने व जानने के कारण वह अपने को बंधन मुक्त ही समझते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए। सबसे ज्यादा सहारा दो प्रकार का देखा। एक अति सूक्ष्म स्वरूप, किसी न किसी सेवा के साथी का सूक्ष्म सहारा देखा। इसमें भी अनेक प्रकार देखे। सेवा के सहयोगी होने के कारण, सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, बस समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण, ऐसे कारणों के रूप सेवा का साथी है, सहयोगी है। लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? यह भूल जाते हैं कि यह बाप की देन है। समझते हैं यह बहुत अच्छा सहयोगी है, गुणवान है, लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है, यह भूल जाता है।
संकल्प मात्र भी किसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव है तो वह झुकाव सहारा बन जाता है। तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है, इससे बात करना अच्छा लगता है, इसके साथ बैठना अच्छा लगता है। इसी से ही यह शब्द माना दाल में काला है, इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता आई। ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा लगता है। सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना या सेवा में सहयोग लेना व देना यह दूसरी बात है। विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन इसी का ही यह गुण बहुत अच्छा है, यह बीच में नहीं लाओ। यह ही शब्द गड़बड़ करता है, इसको ही लगाव कहा जाता है। फिर चाहे वह बाहर का रूप सेवा हो, ज्ञान हो, योग हो, लेकिन जब इसी से ही योग करना है, इसका ही योग अच्छा है, यह ही शब्द नहीं आना चाहिए। यही सेवा में सहयोगी हो सकता है, यही साथी चाहिए। तो समझा लगाव की निशानी क्या है? इसीलिए यह ही निकाल दो। सभी अच्छे हैं, विशेषता देखो, सहयोगी बनो भी, बनाओ भी, लेकिन पहले थोड़ा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते विकराल रूप हो जाता है। फिर खुद ही उससे निकलना चाहते तो निकल नहीं सकते, क्योंकि पक्का धागा हो जाता है। पहले बहुत सूक्ष्म होता, फिर पक्का हो जाता है, तो टूटना मुश्किल हो जाता है। सहारा एक बाप का, कोई मनुष्य आत्मा सहारा नहीं है। बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो, बाप ने बनाया है। बाप बीच में आने से जहां बाप होगा वहां पाप नहीं। बाप बीच से निकल जाता है तो पाप होता है। तो यह एक बात है सहारे की। दूसरी बात, कोई न कोई साकार साधनों को सहारा बनाया है। साधन है तो सेवा है। साधन में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो सेवा भी नीचे ऊपर हुई। साधनों को कार्य में लगाना वह अलग बात है, लेकिन साधनों के वश हो सेवा करना यह है साधनों को सहारा बनाना। साधन सेवा की वृद्धि के लिए है, इसीलिए उन साधनों को उसी प्रमाण कार्य में लाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ, आधार एक बाप है। साधन तो विनाशी है, विनाशी साधनों को आधार बनाना, अर्थात जैसे साधन विनाशी है वैसे स्थिति भी कभी बहुत ऊंची, कभी बीच की, कभी नीचे की बदलती रहेगी। अविनाशी एक रस स्थिति नहीं रहेगी। तो दूसरी बात, विनाशी साधनों को सहारा आधार नहीं समझो, यह निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति है। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो यह दो प्रकार के सहारे,
सूक्ष्म रूप में आधार बना हुआ देखा। जब कर्मातीत अवस्था होनी है तो हर व्यक्ति, वस्तु, कर्म के बंधन से अतीत होना है, न्यारा होना। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, कर्म के बंधनों से न्यारा, न्यारा बनकर कर्म करना, अर्थात कर्म से न्यारे। कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त अवस्था। आज विशेष बात यह देखी कि समय प्रति समय परखने की शक्ति में कई बच्चे कमजोर हो जाते हैं, परख नहीं सकते हैं, इसीलिए धोखा खा लेते हैं। परखने की शक्ति कमजोर होने का कारण है बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं है। जहाँ एकाग्रता है वहाँ परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती है। एकाग्रता अर्थात एक बात के साथ सदा लगन में मगन रहना। एकाग्रता की निशानी सदा उड़ती कला के अनुभूति की एक रस स्थिति होगी। एक रस का अर्थ यह नहीं कि वही रफ्तार हो तो एक रस है। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। इसमें एक रस जो कल था उससे आज परसेंटेज में वृद्धि का अनुभव करे, इसको कहा जाता है उड़ती कला। तो स्व उन्नति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। परखने की शक्ति कमजोर होने के कारण अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझते हैं और ही अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए यह सिद्ध करेंगे, यह जिद करेंगे। अंदर में कमी महसूस भी होगी, लेकिन फिर भी पूरी परखने की शक्ति ना होने के कारण अपने को सदा राइट और होशियार सिद्ध करेंगे। समझा? कर्मातीत तो बनना है ना, नंबर तो लेना है ना, इसीलिए चेक करो अच्छी तरह से। योग युक्त बन परखने की शक्ति धारण करो। एकाग्र बुद्धि बन करके फिर चेक करो, तो जो भी सूक्ष्म कमी होगी वह स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। ऐसा ना हो जो आप समझो मैं बहुत राइट हूँ, बहुत अच्छी चल रही हूँ, कर्मातीत मैं ही बनूंगी, और जब समय आवे तो यह सूक्ष्म बंधन उड़ने ना देवे, अपनी तरफ खींच लेवे। फिर समय पर क्या करेंगे? बंधा हुआ व्यक्ति अगर उड़ना चाहे तो उड़ेगा व नीचे आ जाएगा। तो यह सूक्ष्म बंधन समय पर नंबर लेने में व साथ चलने में व एवर रेडी बनने में बंधन ना बन जाए, इसीलिए ब्रह्मा बाप चेक कर रहे थे। जिसको यह सहारे समझते हैं वह सहारा नहीं है, लेकिन यह रॉयल धागा है। ब्रह्मा बाप का बच्चों से विशेष प्यार है, इसीलिए ब्रह्मा बाप सदा बच्चों को अपनी समान एवर रेडी बंधन मुक्त देखना चाहते हैं। बंधन मुक्त का ही नजारा देखा ना, कितने में एवर रेडी हुआ, किसी के बंधन में बंधा। कोई याद आया कि फलानी कहाँ है, फलानी सेवा की साथी है, याद आया? तो एवर रेडी का पाठ, कर्मातीत स्टेज का पाठ देखा ना। जितना ही बच्चों से अति प्यार रहा उतना ही प्यारा और न्यारा देखा ना। बुलावा आया और गया, नहीं तो सबसे ज्यादा बच्चों से प्यार ब्रह्मा बाप का रहा ना। जितना प्यारा उतना न्यारा, किनारा करना देख लिया ना। जब भी चीज अथवा भोजन जब तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है ना।
तो संपूर्ण होना अर्थात किनारा छोड़ना। किनारा छोड़ना माना किनारे हो गए। सहारा एक ही अविनाशी सहारा है। ना व्यक्ति को, ना वैभव, ना वस्तु को सहारा बनाओ। इसको ही कहते हैं कर्मातीत। छिपाओ कभी नहीं, छिपाने से और वृद्धि को पाता जाता है। बात बड़ी नहीं होती, लेकिन जितना छिपाते हैं उतना बात को बड़ा करते हैं। जितना अपने को राइट सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं उतना बात को बढ़ाते हैं। इसीलिए बात को बड़ा ना कर छोटे रूप में ही समाप्त करो। ब्रह्मा बाप विशेष सूक्ष्म पालना दे रहे हैं। यह प्यार की पालना है, शिक्षा सावधानी नहीं, समझा? प्यार की पालना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को विशेष आवाहन से पैदा किया है। ब्रह्मा के संकल्प से आप पैदा हुए हो। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा के संकल्प से या ब्राह्मणों की इतनी सृष्टि रच गई ना, तो ब्रह्मा के संकल्प से, आवाहन से रची हुई आप विशेष आत्माएं हो, लाडले हो गए ना। इसीलिए बाप अपने समान सब बंधनों से न्यारे और प्यारे बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। उड़ती कला में जाने वाली आत्माएं हो, जिसको योग्य देखा जाता है उसको संपूर्ण योगी बनने का इशारा दिया जाता है। अच्छा, सदा कर्म बंधन मुक्त योग युक्त आत्माओं को, सदा एक बाप को सहारा बनाने वाले आत्मा को, सदा सूक्ष्म कमजोरियों से भी किनारा करने वाले बच्चों को, सदा एकाग्रता द्वारा परखने की शक्तिशाली बच्चों को, सदा व्यक्ति व वस्तु के विनाशी सहारे से किनारा करने वाले बच्चों को, ऐसे बाप समान जीवन मुक्त कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने वाले विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।